कांग्रेस की फंडिंग के सहारे आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत की दुकान अब बंद होने के करीब है। लगातार घटते समर्थन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की बयानबाजी तेज हो गई है। टिकैत ये धमकी दे रहे हैं कि किसान फिर से दिल्ली आएंगे और बैरिकेड्स तोड़ेंगे। शुक्रवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का भी आह्वान किया। राकेश टिकैत ने दावा किया कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे किसान संगठन एक हैं और उनमें विभाजन जैसी कोई बात नहीं है। किसान आंदोलन में राजनीति और उनके नेताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कई संगठन इससे अलग हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने इससे किनारा कर लिया। राकेश टिकैत ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने किसानों को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उन्होंने किसानों से कहा कि आप लोगों को दिल्ली जाकर फिर से बैरिकेड्स को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नए कानूनों के तहत अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान राज्यों की विधानसभाओं और संसद भवन में बेचकर इसे सही साबित करेंगे, क्योंकि संसद से बेहतर भला कौन सी मंडी हो सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में टिकैत ने रैली की। कहने को तो ये महापंचायत थी, लेकिन इसमें भीड़ थी ही नहीं। दावा 1 लाख लोगों को जुटाने का था, लेकिन मुश्किल से 5000 लोग भी नहीं जुट पाए। आयोजकों ने अंधड़ और खराब मौसम पर सारा दोष मढ़ दिया और वक्ताओं ने कहा कि भीड़ न होने से सरकार खुश होगी। रैली में भगदड़ की सी स्थिति थी और एक व्यक्ति घायल भी हो गया। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए पूंजीपतियों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि देश की जनता न जागी तो ये देश बेचकर चले जाएंगे। मंच पर कांग्रेस और भीम आर्मी के कई नेता जुटे। रैली की तैयारी करीब 1 हफ्ते से चल रही थी, लेकिन फिर भी ये फ्लॉप रही। इससे पहले बेंगलुरु के किसानों को भड़काते हुए टिकैत ने उन्हें दिल्ली की तर्ज पर पूरे शहर को घेरने को कहा था। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर नया कानून नहीं आ जाता, तब तक हर शहर में ऐसे विरोध प्रदर्शन शुरू करने होंगे। बता दें कि दिल्ली की सीमा से अधिकतर किसान लौट चुके हैं और संगठनों के नेता अब भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।